देखो कल वाली क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्टिंग, और मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था हम यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कल वाली क्लास में हमने ईओक्यू वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ईओक्यू वाले टॉपिक के हमने यहाँ पर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और एक क्वेश्चन हमने एग्जाम में आया हुआ भी देखा था यहाँ पर। आज उसी के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पेज नंबर 13 है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है पेज नंबर 100 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है पेज नंबर 100 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है पेज नंबर 100 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 100। अच्छा, सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ईओक्यू तो निकालना ही निकालना है। तो पहले मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, ईओक्यू का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन C का होल रूट। अच्छा, ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। पहले एनुअल रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट, तो ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा देखो यहां पर देखो लिखा हुआ है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। तो क्वेश्चन में हमें ओ की वैल्यू भी गिवन है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो क्वेश्चन में हमें ओ की वैल्यू भी गिवन है। नेक्स्ट होता है सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। तीन ही वेरिएबल है, ए ओ सी तीन ही वेरिएबल है। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट भी यहां पर दे रखी है 20%। अच्छा, ये 20% किसके दे रखा है? यूनिट का वैल्यू का। और यूनिट वैल्यू देखो ये ₹1 दे रखी है यहां। ये ₹1 का 20% होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ए भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, तीनों वेरिएबल्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बस तीनों वेरिएबल्स यहां पर यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, अब रुको वेट करो, दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंपनी है अनिल लिमिटेड, उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट्स की। उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट्स, जो वो बाय करती है, कंपनी बाय करती है 6 इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा, 6 इंस्टॉलमेंट्स में बाय करने का मतलब क्या है? एक बार में 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करती है। मान लो मेरे को पूरे साल में 36,000 रुपए का पेमेंट करना है 6 इंस्टॉलमेंट में। 36,000 रुपए का पेमेंट करना है 6 इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहा हूं मैं? 6,000, 6,000 रुपए का पे कर रहा हूं। तो सेम वही, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स की है और मैं 6 इंस्टॉलमेंट में सामान मंगवा रहा हूं, तो एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहा हूं? तो पहली लाइन हमें पढ़कर ये तो पता लग गया ना कि हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ऑर्डर क्वांटिटी वो कितनी होती है? 6,000 होती है। हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो 6,000 होती है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू है ₹1। एक यूनिट की वैल्यू ₹1 है, और पहले इस वाली लाइन को पढ़ो, कैरिंग कॉस्ट लगती है 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। अच्छा, 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू, तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है 36,000 यूनिट्स। नेक्स्ट हम कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट क्या है? 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, और यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है? ₹1। तो कैरिंग कॉस्ट है ₹1 का 20%। ₹1 का 20% हो गया 20 पैसे। 20 पैसे। कल जब हमने क्लास ली थी तो मैंने एक बात बताया था, कैरिंग कॉस्ट हमेशा एनुअली कैलकुलेट की जाती है। अगर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट के साथ टाइम का रेफरेंस नहीं दिया हो ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट में एनुअली ही मानना है। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने बोला था कि अगर टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट एनुअली ही मानना होता है। ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, कोई टाइम का रेफरेंस नहीं है तो हमारे पास ये कैरिंग कॉस्ट जो है वो एनुअली है। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹25। तो हमारे को क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, यानी हमें क्वेश्चन में ओ भी गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹25।
आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। जो करंट इन्वेंट्री पॉलिसी है ना उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, करंट इन्वेंट्री पॉलिसी पता है क्या है? एक बार में 6000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। करंट वाली जो इन्वेंट्री पॉलिसी है वो ये बोलती है कि एक बार में 6000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो, साल में 6 बार ऑर्डर प्लेस करो तो हमारे पास 36000 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें करंट वाली कैलकुलेशन करनी है। ईओक्यू वाली कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम करंट वाली कैलकुलेशन करेंगे कि करंटली ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। अरे भाई चल जा, ये हम बाद में करेंगे, इसको भी हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ईओक्यू की बात ही नहीं की गई है। हाउ मेनी मनी कैन बी सेव्ड यूजिंग ईओक्यू, वो नेक्स्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ईओक्यू की बात ही नहीं की गई है। अच्छा, जब भी मटेरियल परचेज किया जाता है तो मटेरियल परचेज करते टाइम 3 तरह के खर्चे लगते हैं, परचेज, ऑर्डरिंग और कैरिंग। ठीक है, 3 तरह के खर्चे लगते हैं, जहां पर मैं ऑर्डरिंग और कैरिंग का फॉर्मूला तुम्हें कल वाली क्लास में लिखवा चुका हूं कि ऑर्डरिंग का फॉर्मूला क्या होता है और कैरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इफ कंपनी फॉलो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अगर कंपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी फॉलो कर रही है तब क्या होगा, तब खर्चा कितना लगेगा। देखो यहां पर बोल रहा है टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें। ठीक है, अगर कंपनी करंट वाली पॉलिसी फॉलो कर रही है, ईओक्यू फॉलो नहीं कर रही है कंपनी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लगेगी परचेज कॉस्ट। सबसे पहले यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में लगेगी परचेज कॉस्ट। ठीक है, वेट करना, कैलकुलेशन समझना। वेरी गुड। ये काम नहीं करता है। अच्छा, 1 मिनट वेट करो, वो बंद हो गया था सिस्टम, यानी वो बंद हो गया था। 1 मिनट रुको अनीशा, 1 मिनट वेट करो। अच्छा ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में लगेगी परचेज कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। परचेज कॉस्ट लगेगी, कितनी यूनिट्स हम परचेज करने वाले हैं पूरे साल में। अच्छा, पूरा साल क्यों ले रहा हूं मैं, रीजन बताता हूं, क्योंकि हम एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो एनुअली हमारी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, एनुअल हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी 36,000 यूनिट्स की। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 1 रुपए। तो हमारे सामान खरीदने में 36,000 रुपए लग जाएंगे, जो हमारी सामान की कॉस्ट है, परचेज करने की कॉस्ट है। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेंस यहां पर लगता है ना, उसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A/OQ इंटू O, ये फॉर्मूला होता है। टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ध्यान से सुनो, कंपनी एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, 6000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, तो कितने ऑर्डर्स देगी, 6 ऑर्डर देगी। एक ऑर्डर के 25 रुपए पे कर रही है, तो 6 ऑर्डर के 250 रुपए पे करेगी, 6 ऑर्डर के 150 रुपए पे करेगी। ध्यान से देखो, तुमने 6 ऑर्डर्स पता है कैसे निकाले, ध्यान से देखना। कंपनी पूरे साल में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, 36,000। एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, 6,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, तो कितने ऑर्डर्स निकल कर आएंगे। कंपनी पूरे साल में कंपनी को कितनी यूनिट चाहिए, 36,000। एक ऑर्डर में कितना दे रही है, 6,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 25 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 रुपए। या तुम ये भी कर सकते हो, क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, 6 ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं, 6 इंस्टॉलमेंट।
तो 6 ऑर्डर इंटू 25 रुपए भी कर सकते हो, तब भी 150 रुपए हो जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया कि फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखोगे। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आई है? अच्छा, नेक्स्ट जो एक्सपेंस होता है ना, उसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। कल वाली क्लास में हमने सिर्फ कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था, और फॉर्मूला था ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी, ये फॉर्मूला था। अच्छा, तुम ये बोल सकते हो कि सर आपने तो ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लिखवाया था, आपने तो ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी लिखवाया था। ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ये इकोनॉमिक है, और हम जो ऑर्डर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन वाली यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक वाली यूज नहीं कर रहे। तो इसलिए आएगा तो ऑर्डर क्वांटिटी, ऊपर वाले में इकोनॉमिक था, इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाली ऑर्डर क्वांटिटी है, बस इतना सा फर्क है। दोबारा से फर्क क्या है दोनों फॉर्मूले के अंदर? एक में फॉलो किया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक है, और एक में फॉलो किया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन करंटली यूज कर रही है दोनों ही ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक में तुम खुद कैलकुलेशन करके ईओक्यू निकालते हो, एक में ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि भाई मैं तो इस हिसाब से ऑर्डर देता था, तो है दोनों ही ऑर्डर क्वांटिटी। तो तुम ईओक्यू की जगह ओक्यू भी यूज कर सकते हो। अच्छा, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे हैं? हमारी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 6000 यूनिट्स। एक बार में हम 6000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाली है यहां पर 20 पैसे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 0.2। कितनी हो जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? 3600 रुपए हो जाएगी। 600 ये हो जाएगी ना, 600। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो हमारी आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगा 36,750। 36,000 का तो मटेरियल खरीदा, 150 रुपए ऑर्डर देने के दिए, और 600 रुपए स्टोर करने के दिए हमने, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 36,750। अच्छा, ये वाली कॉस्ट पता है कौन सी है? बिना ईओक्यू वाली कॉस्ट है ये। कंपनी ईओक्यू फॉलो नहीं करती है, कंपनी एक रैंडम सिस्टम फॉलो करती है जिसमें वो साल में 6 बार ऑर्डर प्लेस करती है और 6 बार सामान मंगाती है, हर बार 6000 यूनिट्स का सामान मंगाती है ताकि अपनी 36,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो ये कंपनी की करंट वाली पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है कंपनी की। ठीक है, तो एक बार ये नोट डाउन कर लो तुम लोग। पहले तो ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नोट डाउन कर लो, और फिर ये सॉल्व कर लो, ये वाला नोट डाउन कर लो। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी थी। ओ क्यू का मतलब है ऑर्डर क्वांटिटी, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। एक यहां पर ओ क्यू और लिख देता हूं मैं, ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 6000 यूनिट्स है।
दोबारा से मैं याद दिला देता हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कंपनी को 36,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना था। 6 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है, एक बार में 6,000 यूनिट्स मंगाती है। तो अगर कंपनी एक बार में 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करती है तो कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? कंपनी की टोटल कॉस्ट लगेगी 36,750 रुपीज। ठीक है निशा, देखते हैं एक बार, है ना, करते हैं भी। हो गया ये कंप्लीट? सबने कर लिया? दोबारा से सुन लो एक बार, क्योंकि कल वाली क्लास में वही थे, तुम सब लोग प्रेजेंट नहीं थे। कंपनी 2 पॉलिसी फॉलो कर रही है, एक तो 6 इंस्टॉलमेंट वाली, तो ये 6 इंस्टॉलमेंट वाले की कॉस्ट है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर कंपनी ईओक्यू यूज करती, अगर कंपनी ईओक्यू यूज करती तो कितना पैसा बचा लेती, हमें ये निकालना है। कंपनी फिलहाल ईओक्यू यूज नहीं कर रही है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट क्वांटिटी है ना ऑर्डर देने की, वो यूज नहीं कर रही है। अगर कंपनी ईओक्यू यूज करेगी तो कितना पैसा बचा पाएगी? तो नेक्स्ट वाली जो कैलकुलेशन हम स्टार्ट करें ना, वो स्टार्ट करें इफ कंपनी फॉलोज ईओक्यू। अगर कंपनी ईओक्यू को फॉलो करे तब क्या होगा? अच्छा, कंपनी ईओक्यू को फॉलो करे उससे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहां पे ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन C का होल रूट, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा देखो, 2 अपनी जगह पर ही रहेगा, A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, और क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दी हुई थी? 36,000। ठीक है, एक मिनट रुको, क्वेश्चन की एनुअल रिक्वायरमेंट थी 36,000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 25 रुपए, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 0.2 हमने निकाला था, कैरिंग कॉस्ट थी 0.2। ठीक है, बस हमें इसका रूट कर देना है, तो ईओक्यू कितना आ जाएगा? 3000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा पहले कंपनी कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करी थी? 6000। अब कितना प्लेस कर रही है? तो हमें यह बताना है कि कंपनी अगर 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेगी ना, तो कंपनी कितना पैसा बचा लेगी, क्योंकि कंपनी है ना हमेशा ईओक्यू से फायदा पहुंचाएगा कंपनी को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमेशा ईओक्यू से ऑर्डर प्लेस करने पर फायदा पहुंचेगा। कल हमने ये सारी बातें डिटेल्स में समझी थी। यहां पर हमने ये समझा था कि कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है, कैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। एक पीरियड आएगा जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जाकर बराबर हो जाएगी। ठीक है, और वही हमारा ईओक्यू निकाल कर दे, ईओक्यू होगा। ध्यान देना, मैंने अभी एक लाइन बोली है, ईओक्यू पर है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम होगी, दोनों बीच में कहीं आके सेटल होगी, बराबर होगी, और वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पोजीशन होगी। अब इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखो, परचेज पर खर्चा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं ए पॉइंट गलत लिख दिया, एक मिनट रुको। ऑर्गेनाइजेशन की परचेज कॉस्ट जो रहने वाली है वो तो सेम ही रहने वाली है क्या? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी भी 36,000 यूनिट्स ही परचेज करेगी, वही 1 रुपए वाली प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो 36,000 हो जाएगी। तो एक चीज मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, तुम्हें परचेज कॉस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तुम अगर परचेज कॉस्ट नहीं भी लेते ना, तब भी तुम्हारा आंसर सही आता, क्योंकि दोनों ही केस में परचेज कॉस्ट 36,000 यूनिट्स है। ठीक है,
कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी परचेज कॉस्ट को यूज करने की, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार यूज करके बता दिया। परचेज के बाद नेक्स्ट लगती है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ओ क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ओ। अच्छा, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, कितनी है 36,000। ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पर हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 3,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 25 रुपए, तो 12 25 कितना हो जाएगा 300 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट भी 300 ही आने वाली है, क्योंकि ईओक्यू पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। तो अगर हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 3,000 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20 पैसे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 300 रुपए। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 36,600 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा 36,600। 36,600। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमने कितना पैसा बचाया, यही पूछ रहा था ना, हाउ मच मनी डू यू सेव। तो कितना पैसा सेव कर लिया हमने 150 रुपए सेव कर लिया। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि हमने 150 रुपए सेव किया। उससे पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, कंक्लूड करें उससे पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देता हूं। युक्ति में दो फॉर्मेट बता देता हूं, एक तो मैंने तुम्हें ये तरीका बता दिया, एक टेबल वाला भी बता देता हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा ना वो टेबल वाला, टेबल फॉर्मेट में करके बता दूंगा। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा भी फॉलो करो। टेबल वाला भी फॉलो कर सकते हो या ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में दोनों ही तरीके से क्वेश्चन दिए हुए, दोनों ही तरीके से सॉल्यूशन दिए हुए। मैं टेबल वाला भी समझा देता हूं तुम्हें। पेज नंबर 101, ठीक है। और अब है ना, पूरे चैप्टर में छुट्टी मत करना बीच में एक बार भी, क्योंकि अब सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। आज वाली क्लास में जो पढ़ेंगे वो कल वाली क्लास के लिए काम आएगा, तो छुट्टी मत करना। छुट्टी करते हो तो क्लास देख कर आना फिर। और एक और चीज मैंने कल भी ये बात बताई थी, इस चैप्टर के पढ़ते पढ़ते बीच में एक चैप्टर हम पढ़ लेंगे, बैच कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है, वो भी हम पढ़ लेंगे। वो तुम अगर क्लास देखोगे कल वाली, जिसने नहीं देखी उसको पता लग जाएगा। तो एक चैप्टर आएगा बैच कॉस्टिंग, वो हम साथ के साथ ही यहाँ पर पढ़ लेंगे। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, अभी हमने 13 किया था, पेज क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर, अच्छा इसकी सेविंग्स तो लिख ले। तो लास्ट कंक्लूजन लिख रहे हैं, टोटल सेविंग्स हो जाएगी 36,750 माइनस 36,600। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ईओक्यू फॉलो करेगी तो 150 रुपए सेव कर लेगी। अब तुम ये मत बोलना 150 रुपए के लिए इतनी माथा फोड़ी। सामान 1 रुपए का आ रहा है, 1 रुपए पर यूनिट, 150 यूनिट एक्स्ट्रा मंगा सकती कंपनी 150 रुपए बचाकर। ठीक है, तो
ये अलग चीज है, सेविंग सेविंग होती है, अब कैसे भी हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन ईओक्यू निकालना है। पहले क्वेश्चन में ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू में तीन चीजें काम आती है, ए, ओ और सी। ए का मतलब क्या होता है? तो देखो क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट हमें गिवन है। आगे देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर रिसीव करने के बीच में जो होता है ना, वो सब प्रोक्योरमेंट होता है। ऑर्डर देना और ऑर्डर रिसीव करने के बीच में जितनी भी कॉस्ट लगती है ना, वो सब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है। और एक दे रखी है हमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी रखी है? अच्छा, 25% ये हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू का होता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर 6 रुपए है, तो 6 रुपए का 25% है। तो देखो सुनो, ए दिया हुआ है हमें 3200, ओ दिया हुआ है हमें 150 रुपए, सी दिया हुआ है हमें 6 रुपए का 25%। 6 रुपए का 25% हो गया 1.5 रुपए, 1.5। तो तुम ईओक्यू तो सबसे पहले कैलकुलेट कर ही लोगे ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो ईओक्यू। फर्स्ट पॉइंट ईओक्यू कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दो कितना ईओक्यू आ रहा है। ईओक्यू फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2AO अपॉन सी का होल रूट करके फॉर्मूला लिखते हैं हम यहां पर। जब ये सारा डेटा फिल करोगे तो ईओक्यू कितना आ जाएगा? 800 यूनिट्स, ठीक है। और देखते हैं 800 यूनिट्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कंपनी एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रही है? कंपनी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है? क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है 800 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी एक बार में 800 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करती है और कंपनी को पूरे साल में 3200 यूनिट चाहिए, तो कंपनी कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेगी? 4 बार ऑर्डर प्लेस करेगी, 8 चौक 32, ठीक है। अच्छा, नहीं भी पता है ना तुम्हें, ये कंफ्यूजन भी है ना। कल मैंने जब फॉर्मूले लिखवाए थे तो मैंने एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला लिखवाया था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ओ क्यू। ईओक्यू पढ़ो, ओक्यू पढ़ो, एक ही बात है। तो ए अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा ना, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट मेरे को सॉल्व करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। ए कितना है? 3200। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 800। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 ऑर्डर्स आ जाएंगे हमारे पास में। लिख दो, ईओक्यू लिख दो, एक ही बात है वो, कंफ्यूज मत हो तुम बस। और लास्ट हमें कैलकुलेट करना है टाइम बिटवीन दो लगातार ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम होगा। एक साल में कितने ऑर्डर दिए जा रहे हैं? 4। एक साल में 4 ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, हर 3 महीने पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम हो गया? 3 महीने का टाइम हो गया। हर 2 ऑर्डर्स के बीच में 3 महीने का टाइम हो गया। तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। कितना टाइम है हमारे पास में पूरे साल में? 12 महीने। और पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं? 4 ऑर्डर। तो हर 3 महीने में एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, तो 3 महीने का टाइम होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ ना, तो मैं मानूंगा भी नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन में बोलता कि भाई कम शुरुआत के 6 महीने में डबल देता है, लास्ट के 6 महीने में आधा ही देता है, तो मैं भी मान लेता, लेकिन मैं नहीं मान रहा ऐसा। अपने मन से कुछ मत करो। मैं जब क्वेश्चन में दे नहीं रहा है तो मैं क्यों मानूंगा उसको? क्वेश्चन देता, मेरे को बोलता तो मैं मान भी लेता। जबरदस्ती क्यों करो? फिर तो एक जना ऐसा बोलेगा कि जरूरी थोड़ी है सर वो 4 ऑर्डर, तो 4 ऑर्डर देने 1 महीने में भी तो दे सकता है, सस्ता पड़ रहा हो तो उसको। 4 ऑर्डर देने हैं तो उसको नहीं, ऑर्डर 4 देने हैं ना उसको, पूरे साल में नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। पूरे साल में 4 ऑर्डर प्लेस करने। ये नहीं होता है कि बराबर बराबर टाइम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हर बार अजम्पशन फिर डिफरेंट हो सकता है। फिर तुम बोलोगे 1 हफ्ते में ही 4 ऑर्डर दे देगा, 1 दिन में ही 4 ऑर्डर देगा, तो कंफ्यूज। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो फॉलो कर लो, बेस्ट है। दिमाग ही मत लगाओ, क्वेश्चन के बाहर कुछ मत सोचो। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बोली ना, क्वेश्चन बोलता है कि है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस के बाद होता है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री के बाद ही है, तो मान लो। जबरदस्ती मत करो, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा मान लो। क्वेश्चन के बाहर मत जाओ, चाहे हमें लग रहा हो, लेकिन बाहर मत जाओ क्वेश्चन के। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 101 पर ही है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 101। युक्ति, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं तुम्हें सबके लिए ही है, ये मैं तुम लोगों को है ना टेबल बना के सिखा दूंगा कि टेबल में कैसे डेटा फिल किया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 101। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है जिसका नाम है अल्फा। अच्छा, एनुअल रिक्वायरमेंट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। कैरिंग कॉस्ट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। ए गिवन है, ओ गिवन है, सी गिवन है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट किस फॉर्म में दी हुई है? परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है ना। अगर कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज की फॉर्म में दी जाती है, कभी भी कैरिंग कॉस्ट, ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज की फॉर्म में होती है ना, तो वो मटेरियल का परसेंटेज होती है। जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं ना, उसका परसेंटेज होता है वो। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? तो ये जो कैरिंग कॉस्ट है ना, इस 400 रुपए का 20% है, 80 रुपए। ठीक है, तो तुम्हें ए भी पता है, ओ भी पता है, सी भी पता है, तीनों चीजें पता है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है फाइंड आउट ईओक्यू। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट ईओक्यू। तो फर्स्ट पार्ट तो तुम लोग सॉल्व कर दो। ईओक्यू कितना है, ईओक्यू कितना है ये निकाल दो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो तुम लोग। क्वेश्चन में ए ओ सी सब पता है तुम्हें। अगर सी होगा ना तो वो 80 रुपए आ जाएगा, 80 रुपीज पर यूनिट पर एनम। कर दो, सबसे पहले ईओक्यू निकाल दो। ईओक्यू कितना आ रहा है? 200 यूनिट। अच्छा, किसी को दिक्कत है क्या ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया? ईओक्यू की कैलकुलेशन तुम लिख लो एक बार अपनी। हो गया ईओक्यू। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कंपनी को एक ऑफर मिला है, और वो ऑफर क्या है? अगर कंपनी एट ए टाइम एक बार में 4000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर कंपनी एट ए टाइम एक बार में 4000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करती है, तो कंपनी को परचेस प्राइस पर 4% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा सप्लायर है ना वो ये बोल रहा है अच्छा अभी तुम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो? 200।
तुम्हारा सप्लायर ये बोल रहा है कि अगर तुम 4000 क्वांटिटी का एक साथ ऑर्डर देते हो ना, तो तुम्हें सप्लायर है ना 4% का डिस्काउंट देगा। अच्छा, 4% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? अभी जो तुम्हारा 400 रुपए का प्रोडक्ट है ना, उस पर तुम्हें 4% का कंसेशन मिलेगा, और वो प्रोडक्ट 16 रुपए कम, मतलब 384 में ही मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारा सप्लायर तुम्हें एक ऑफर दे रहा है। ऑफर ये है कि अगर तुम एक बार में 4000 यूनिट्स का क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर करते हो, तो तुम्हें परचेज पर 4% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो परचेज प्राइस 400 रुपए है ना, वो 384 ही रह जाएगी। एक बात और सोचो, क्या परचेज प्राइस के कम होने से कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्या? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 20% परचेज प्राइस का है। ये कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज होता है ना, ये परचेज का होता है, परचेज का परसेंटेज है। तो अगर परचेज प्राइस कम होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट रुको, है ना लोकेश, 1 मिनट, लोकेश अनिशा 1 मिनट रुको। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अब एडवाइस देनी है कि क्या हमें वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। हमें कंपनी को एडवाइस देनी है कि क्या हमें वो ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। अच्छा, अब इसके लिए लास्ट टाइम जैसा तुम परफॉर्मा बना सकते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें टेबल बनाना सिखा देता हूं कि टेबल में किस तरह से डेटा फिल किया जाएगा। अच्छा देखो, सुनो, तुम ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने इसमें किया था। एक बार तुम 200 यूनिट्स वाला टोटल कॉस्ट निकालोगे, एक बार तुम 4000 यूनिट वाली टोटल कॉस्ट निकालोगे। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें एक और तरीका सिखा देता हूं जहां पर तुम क्वेश्चन को टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से टेबल बनाकर भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों ही तरीके सीख लो, फिर जो तुम्हें पसंद आए वो कर लेना। अच्छा, आप सुनो, एक बार तो हम ईओक्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एक बार तो हम 200 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और एक बार जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? 4000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक बार तो कैलकुलेशन रहेगी 200 यूनिट्स के लिए, एक बार कैलकुलेशन रहेगी 4000 यूनिट्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास में परचेज कॉस्ट। एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें जब एक इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था, मैंने तुम्हें बोला था वहां पर परचेज कॉस्ट नहीं भी कैलकुलेट करो तो चलेगा। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि दोनों ही केस में परचेज प्राइस 1 रुपए थी। यहां पर तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों केस में परचेज प्राइस एक जैसी नहीं है। एक में 400 रुपए है और एक में तुम्हें 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 384 रुपए। अच्छा, परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? पूरे साल भर में कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है? एक और बात सुनो, यहां पर जो भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है ना, वो एनुअली ही होती है। एनुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, ध्यान रखना। मंथली, वीकली ये मत स्टार्ट कर देना, एनुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। 8000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना लगेगा? 32 लाख रुपए। 8 चौक 32 लाख रुपए लगेंगे। दिक्कत? 32 लाख रुपीस। दिक्कत है इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? परचेज कॉस्ट के बाद नेक्स्ट लगती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A/OQ, ऑर्डर क्वांटिटी इनटू O। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, A कितना है फर्स्ट वाले केस में अगर बात करें? 8000 यूनिट्स, पूरे साल में 8000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इस केस में? 200 यूनिट ऑर्डर क्वांटिटी है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है 200 रुपए पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है 200 रुपए पर ऑर्डर, तो इंटू 200, तो 8000 रुपए। ₹200 पर ऑर्डर है ना,
तो इंटू 200 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 रुपीज। दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा वो हम कैरिंग कॉस्ट का लगा लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है OQ अपॉन 2 इंटू सी, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू सी। अच्छा, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इस केस में? 200 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी? 80 रुपए। 80 रुपए पता है हमने कैसे निकाला था? हमने निकाला था 400 रुपए का 20%। 400 रुपए का 20% करके हमने 80 रुपए निकाला था। तो ये भी हो जाएगी 8,000 और लास्ट में हम टोटल कॉस्ट लिख देंगे। ₹32,16,000। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 32,16,000। अच्छा, इस कैलकुलेशन में किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। जो हमने 200 यूनिट्स वाली कैलकुलेशन की, इसमें कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ ठीक है, लोकेश देखते हैं हम एक बार। लोकेश अनिशा देखते हैं। अच्छा, 4,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तब क्या होगा? परचेज कॉस्ट ध्यान से देखना। पूरे साल भर में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देने वाले हैं? 8,000। लेकिन इस बार पता है परचेज प्राइस 400 रुपए नहीं रहेगी। 400 रुपए पर हमें 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 400 रुपए पर 4% का डिस्काउंट मिलेगा तो 384 हो गई। कितना हो रहा है? 30 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 30,72,000। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है? परचेज कॉस्ट 30,72,000 कैसे आया है? नहीं? चलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A अपॉन OQ। OQ कितना है यहां पर? 4,000 इंटू O, ऑर्डर क्वांटिटी यानी वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। तो 400 रुपए ये हो जाएगा। 400 रुपए ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम कैरिंग कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो A अपॉन नहीं, OQ अपॉन 2 इंटू C। अच्छा, C पता है यहां पर कितना होगा? ध्यान से देखना। 384 रुपए का 20%, जो भी हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है? 1,53,600, 1,53,600। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 32,26,000। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 32,26,000। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 32,26,000। कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो। दिसंबर 17। ये नहीं है कंक्लूजन। क्वेश्चन ये पूछ रहा था क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, क्या ये एक्सेप्ट किया जा सकता है?
है ना? तो लास्ट में कंक्लूजन लिख लोगे, नो द सप्लायर्स ऑफर सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हो गया कंप्लीट? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क के लिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, तुम देख लेना, पढ़ लेना। कर लिया ये नोट डाउन? एक क्वेश्चन और ले लो, ये दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिलेबस 16, सिलेबस 16, दिसंबर 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए ना? यहां पर क्या दे रखा है? वीकली डिमांड दे रखा है, तो एनुअल करने के लिए क्या करोगे? इसको इनटू 52 कर दोगे तो एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अच्छा, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी एक बार मेरे को बता दो। 25 पंजे 250, 1,30,000। तो एनुअल रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत आएगी तुम्हें? एनुअल रिक्वायरमेंट 1,30,000 नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? एनुअल रिक्वायरमेंट डायरेक्ट दी हुई थी, यहां पर वीकली है तो हमने उसको एनुअली कन्वर्ट कर लिया। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कितनी यूनिट्स चाहिए? 1,30,000 यूनिट्स बनानी है, और 1,30,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक यूनिट में कितना मटेरियल यूज हो रहा है? 5 किलोग्राम मटेरियल यूज हो रहा है। एक यूनिट बनाने में 5 किलोग्राम मटेरियल यूज हो रहा है। तो इसका मतलब 1,30,000 यूनिट्स बनाने में 1,30,000 यूनिट्स बनाने में कितने किलोग्राम मटेरियल यूज होगा? 6,50,000 किलोग्राम मटेरियल यूज होगा। इतना ही है। तो इसका मतलब ये हमारी अब एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई 6,50,000 किलोग्राम की। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं ना उसकी वैल्यू है 104 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट, यहां पर यूनिट क्या है? पर केजी है ना, यूनिट यहां पर केजी है। तो देखो ये हमारी आ गई एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपए पर ऑर्डर, ओ दिया हुआ है 200। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 10%, तो कैरिंग कॉस्ट है 10%। अच्छा, ये 10% किसका होती है? 104 रुपए का, तो 104 रुपए का 10% 10.4 हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन वही है, ईओक्यू निकालना है, तुम ईओक्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये 3 डेटा है, तुम्हें ए ओ सी चाहिए, ईओक्यू आ जाएगा। दिक्कत? वो यूनिट ही किलोग्राम है, वो यूनिट। अच्छा, 5 किलो मटेरियल दिया हुआ है और ये भी मटेरियल की वैल्यू दी हुई है, ये भी मटेरियल ही है। तो अगर मटेरियल पहले किलोग्राम में दिया हुआ है तो वहां पर वो यूनिट भी किलोग्राम की तरह काम में ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही जैसे हमने अभी देखा था ना, वो 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर एक साथ करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हें कितना किलो मटेरियल चाहिए? 6,50,000 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। अगर तुम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये मटेरियल मंगवाओगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब एक बार में कितना मटेरियल? 1,30,000 किलोग्राम मटेरियल तुम मंगवाओगे एक बार में। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा था ना 4,000 यूनिट एक साथ मंगाओगे, तो इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर तुम 1,30,000 किलोग्राम मटेरियल एक साथ मंगवाओगे ना, तो सप्लायर तुम्हें ऑफर दे रहा है 3% डिस्काउंट का। अच्छा, 3% डिस्काउंट का मतलब जो 104 रुपए का मटेरियल है ना, अब वो तुम्हें 3% सस्ता मिलेगा। तो 3% सस्ता कितना हो जाएगा? नहीं, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? तो 100.8888 चल रहा है क्या ऐसा? अच्छा,
तो ये हमारी मटेरियल की नई वैल्यू हो गई। और ये अगर मटेरियल की नई वैल्यू है ना, तो नई कैरिंग कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज है मटेरियल का। ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल वाली क्लास में समझेंगे इसको। ट्राई करके देख लेना, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। अभी के लिए फिर इतना ही काफी है।